नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एचआरसी फ्यूज़ के अंदर सेंड का या फिर पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि आप नॉर्मल फ्यूज़ अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें किसी प्रकार का सेंड नहीं होता है, वो अंदर से खाली होता है। और एचआरसी फ्यूज़ को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको पाउडर या फिर सेंड आपको मिलेगा। तो दोस्तों, सेंड का इस्तेमाल क्यों होता है, अगर इस सेंड का इस्तेमाल ना करें तो क्या प्रॉब्लम होता है, इस सेंड का नाम क्या होता है, सेंड यूज़ करने का क्या पर्पज़ होता है, आज के इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में जानेंगे। और अगर आप सेंड के बारे में पूछा जाता है एचआरसी फ्यूज में सेंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो दोस्तों आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एचआरसी फ्यूज के अंदर सेंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, एचआरसी फ्यूज का जो नाम होता है वो हाई रिपीटिंग करंट होता है, यानी कि जहाँ पर हाई करंट कैपेसिटी के लिए हमको यूज करना होता है वहाँ पर हम एचआरसी फ्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एचआरसी फ्यूज़ का ये खासियत होती है, उसके जब फंक्शन होता है कि अगर हमारा एचआरसी फ्यूज़ 6 एम्पियर का है तो वह 12 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर तक भी वो ब्रेक नहीं होगा। जबकि अगर हम नॉर्मल फ्यूज़ की बात करें, ग्लास फ्यूज़ की, तो वह अगर फ्यूज़ 5 एम्पियर का है तो वह ज़्यादा 6 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर पे ब्रेक हो जाएगा, वो अंदर से फ्यूज़ हमारा उड़ जाएगा, जैसे बोलते हैं फ्यूज़ हमारा उड़ गया। तो दोस्तों, एचआरसी फ्यूज़ में ऐसी क्या खास बात होती है कि जो हमारा 10 से 12 एम्पियर जाने के बाद भी वो ब्रेक नहीं होता है। फ्यूज़ हमारा चाहे 5 एम्पियर का हो तो वो 10 से 12 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि फ्यूज़ हमारा ब्रेक क्यों होता है। फ्यूज़ में कभी भी हमारे अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओवर करंट फ्लो होगा तो हमारा फ्यूज़ हमारा ब्रेक हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि हमारा कोई मोटर है और उस मोटर का जो फुल लोड करंट है वो 5 एम्पियर का है। अब अगर हम उसी मोटर को किसी नॉर्मल फ्यूज़ से अगर ऑपरेट करा रहे हैं, अगर वो सीरीज में नॉर्मल फ्यूज़ अगर लगा हुआ है, ग्लास फ्यूज़ लगा हुआ है या फिर किसी प्रकार का फ्यूज़ लगा हुआ है, अब मोटर किसी कारण बस मोटर में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर मोटर ओवर करंट लेने लगा तो वह मोटर हमारा 5 एम्पियर का करंट ले रहा है तो वो ज़्यादा का एम्पियर करंट लेगा, यानी कि 6 से 7 एम्पियर करंट लेगा, तो हमारा फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसमें नॉर्मल फ्यूज़ का इस्तेमाल हुआ है। अब एचआरसी फ्यूज में अगर मोटर 7 एम्पियर करंट ले लगा, मान लीजिए मोटर हमारा 5 एम्पियर करंट ले रहा है और हमारा जो फ्यूज लगा है वो भी 5 एम्पियर का लगा हुआ है। अब मोटर जैसे ही हमारा 6 से 7 एम्पियर करंट लेगा तो हमारा जो फ्यूज होगा वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर सिलिका सैंड पाउडर होता है। सिलिका सैंड भी हो सकता है, मार्बल भी हो सकता है, चाक भी हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा नॉर्मल फ्यूज़ लगा था, आप कभी भी आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर आप नॉर्मल फ्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूज़ में जैसे ही 6 से 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा फ्यूज़ हमारा तुरंत ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर एचआरसी फ्यूज़ लगा हुआ है तो वह 6 से 7 या फिर 10 एम्पियर तक भी वो ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए मोटर में ड्यूल स्टार्टर या फिर स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ताकि मोटर हमारी जैसे ही 6 से 7 एम्पियर करंट हमारा फ्लो हो तुरंत हमारी मोटर ट्रिप हो जाए। अगर वहाँ पर एचआरसी फ्यूज़ का यूज़ करेंगे तो मोटर हमारा जल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों वो किसी न किसी ब्रेकर में या फिर किसी वैसे जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हाई करंट फ्लो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर अगर हाई करंट फ्लो भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा एक 10 से अगर मान लीजिए फ्यूज़ हमारा 20 एम्पियर का है तो वह 30 एम्पियर तक भी अगर करंट फ्लो हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मोस्टली दोस्तों आपको ब्रेकर में, ये बड़े बड़े ब्रेकर में आपको मिलेंगे जहाँ पर जैसे 200 या फिर 250 या फिर 500 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, वहाँ पर दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं। अब दोस्तों फ्यूज उड़ने का दोस्तों कारण क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी मोटर में या फिर किसी भी पैनल में कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर ओवर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर हमारी मोटर जो है, हमारा फ्यूज हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हाई करंट का फ्लो हो रहा है। जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा तुरंत हमारा फ्यूज गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाने से फ्यूज हमारा लाल हो जाएगा, लाल होने से हमारा फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो एचआरसी फ्यूज होता है उसके अंदर सिलिका सैंड होता है, जैसे ही उसके अंदर हाई करंट का फ्लो होगा फ्यूज हमारा जो उसके अंदर जो फ्यूज बंधा हुआ है वो गर्म नहीं होगा, वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रेत है। वो गर्म तब ज़्यादा होगा जब उसके अंदर कंटिन्यू 2 से 3 गुना करंट जब फ्लो होगा, जब पूरा रेत हमारा गर्म हो जाएगा तभी वो हमारा फ्यूज ब्रेक होगा। नॉर्मली फ्यूज हमारा वो ब्रेक नहीं होता है।
क्योंकि वो हाई रिपोर्टिंग करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जहाँ पर हाई करंट का फ्लो होता है वहाँ पर ही दोस्तों हम HRC फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर फ्यूज़ 5 एम्पीयर करंट ले रहा है, अगर HRC फ्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो 5 एम्पीयर करंट ले रहा है और अगर किसी कारणवश वो 7 से 8 एम्पीयर करंट फ्लो होने लगा तो फ्यूज़ हमारा ब्रेक नहीं होगा अगर उसमें HRC फ्यूज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वहाँ पर नॉर्मल फ्यूज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो वो फ्यूज़ हमारा तुरंत ब्रेक हो जाएगा, जैसे उसमें 6 से 7 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। और HRC फ्यूज़ में वो 10 से 12 एम्पीयर की करंट उसमें कैरी करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर रे होता है। रे तो फ्यूज़ को जल्दी गर्म नहीं होने देता है, जिससे हमारा फ्यूज़ बहुत कम चांस होते हैं कि हमारा फ्यूज़ ब्रेक हो जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।